हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि रंजीत सिंह ऑफिशियल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो आज है सैटरडे और सुबह से कुछ भी नहीं किया क्योंकि कुछ ऐसा खास था नहीं। अभी कंटिन्यू जो है वो करवा चौथ के व्लॉग्स चल रहे थे जिनको आपने थोड़ा बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ ठीक है, बिगिनर हूँ तो उसके लिए उतना प्यार भी बहुत होता है। और इसी उम्मीद के साथ व्लॉगिंग कंटिन्यू करते जाती हूँ कि आप सब अपना प्यार इसी तरीके से आगे और बढ़ाते रहेंगे। जो मेरी यूट्यूब की फैमिली है वो बढ़ती रहेगी। पता नहीं क्यों मुझे आजकल डाउट हो रहा है ऐसा, क्योंकि ना मेरे 540 तक जो सब्सक्राइबर है वो बहुत तेज़ी से गेन हुए, तो जिसकी उम्मीद मुझे भी नहीं थी इतनी। बट अभी मेरे सब्सक्राइबर तकरीबन 20-25 दिनों से बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं। वो 547-48 समथिंग से कुछ ऊपर नहीं जा रहे, जो कि 565 तक चले गए थे और फिर डाउन हुए और फिर अचानक से पता नहीं क्या चैनल फ्रीज हुआ है या क्या हुआ, आई डोंट नो क्या रीज़न है, बट सब्सक्राइबर गेन नहीं हो रहे हैं। तो प्लीज़ अपना प्यार दिखाओ, सब्सक्राइब करो चैनल को। और तो मुद्दे की बात यह है कि अभी फ़िलहाल हम सब निकल रहे हैं घूमने के लिए। हाँ जी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, हम सब कहीं बाहर भी नहीं गए थे। रुचि की भी तबीयत वगैरह ख़राब चल रही थी। और अभी फुलवारों की सैर समथिंग करके कुछ मेला लगता है यहाँ पर, जो कि मैं आज तक नहीं गई हूँ उस मेले में। मैं 10-11 साल हो गए मुझे यहाँ पर आए हुए, बट मैं आज तक उस मेले में नहीं गई हूँ, मैंने बस सुना हुआ है। तो आज अभी मतलब संजोग से वो मेला लगा हुआ है, बहुत टाइम भी हो गया था, कहीं हम लोग घूमने भी नहीं गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना चलो आज जो है वहाँ की प्लान की जाए। सैटरडे भी है, छुट्टी भी है, रौनक की कल संडे होगा, तो मेन सैटरडे हम लोग इसलिए कहीं भी घूमना प्रेफर करते ताकि संडे को जो है ना थोड़ा सा रिलैक्स हमें हो पाए। क्योंकि अगर संडे आप जाते हो कहीं घूमने के लिए फिर लेट होता है, फिर मंडे से सारी चीज़ें कंटिन्यू होती है, स्कूल ऑफिस ये वो। तो इसलिए हम लोग कभी भी घूमने का अगर वैसा कुछ प्लान करते हैं ना तो मोस्टली सैटरडे को ही ज़्यादातर हम लोग करते हैं, ताकि अपने हिसाब से भी कंफर्ट होता है, बच्चे के लिए भी कंफर्ट होता है वो चीज़ें। तो अभी फिलहाल पतिदेव तो सेंटर पे ही थे, वो क्योंकि हमारे सेंटर से नज़दीक ही है वो। तो यहाँ से हम सबको निकलना था, तो मैंने दीदी, रुचि और रौनक, रुद्र को जो है मैंने कैब से भेज दिया है और मैं जा रही हूँ स्कूटी लेके, ताकि उधर से रिटर्निंग में ना दोनों बाइक पे हम सब इजीली आ जाएंगे। तो वो सब तो निकल गए मेरे ख्याल से, वो हम लोग मतलब हमारा जो ये लोकल एरिया ये उसे क्रॉस भी कर गए होंगे। तो मैं भी लेट हो रही हूँ और आप टाइम देखो, टाइम हो चुका है 6, तो मैं भी लेट हो रही हूँ, फटाफट से वहाँ पहुँचती हूँ और फिर आप सबको भी दिखाऊंगी और खुद भी पहली बार देखूंगी, आप सबको भी दिखाऊंगी कि कैसा है वो मेला। तो ब्लॉग में बने रहना और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना, शेयर करना और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल पाए। तो स्टे ट्यून। तो आ चुके हैं हम सब सेंटर पे और अभी फिलहाल अभी देखो मैं अभी काम करने के लिए तो आई नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे भी एज ए गेस्ट आई हूँ। तो पति देव जी हम सबको पिला रहे हैं ये गर्मा गर्म कॉफी, क्योंकि हाँ, और बना रही है ये, क्योंकि घर से हम सब जल्दी जल्दी निकले थे तो हमने चाय कॉफी कुछ पिया नहीं था, तो इस कारण हुआ कि चलो जाने के पहले जो है गर्मा गर्म कॉफी पी ली जाए। और यहाँ पर है पति देव जी। पति देव जी हेलो बोलोगी तब हेलो करोगे, कर दो। और ये है रौनक, ये है मोदी, ये है रुचि और ये है मेरा छुटकू। इसको पूरा कैप वैप डाल दिया है क्योंकि दिल्ली में अब ठंड अच्छी खासी पड़ने लगी है। तो चलिए तब तक हम सब करते हैं अपना कॉफी एंजॉय और आप सब ब्लॉग में बने रहना। तो जी ये था मेन गेट और यहीं से एंट्रेंस था ये मेला का, और यहाँ से सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। सबसे पहले तो हमें ये सॉफ्टी कॉर्नर मिल गया था, फिर बगल में कुछ जो टॉयज़ वगैरह के शॉप्स होते हैं वो सारी चीज़ें थी, और बस यहाँ से स्टार्ट हो चुका था झूला, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने में। मैंने ना मतलब हमने दशहरे के टाइम पे, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, दशहरे के टाइम पे हमने ना मेला वगैरह कहीं पे हम लोग नहीं गए थे और हमें कुछ आइडिया भी नहीं है कि यहाँ पर कहाँ कैसा लगता है, तो कुछ भी झूला वगैरह हम सब नहीं झूले थे। तो इसलिए था कि यहाँ पर ज़्यादा कुछ वैसा नहीं है घूमने को, क्योंकि वो नॉर्मल शॉप्स वगैरह जो थी वो नॉर्मल जैसे हर जगह लगती है वैसा ही कुछ था, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन यहाँ पे झूले की जो क्वांटिटी थी बहुत ज़्यादा थी, मतलब हर झूला 2 से 3 लगा हुआ था। वो ब्रेक डांस वाला जो कहते हैं, राम झूला कहते हैं, और ये बच्चों वाले तो खैर बहुत ही ज़्यादा लगे थे, ये तो मुझे लगता है 10-12 लगे होंगे। और
हमने खूब इन्जॉय किया। रुचि ने, दीदी ने, ये सब तो 2-3 झूला ये लोग झूल चुके थे। मुझे ना ज़्यादा नहीं लगता झूला झूलना अच्छा, क्योंकि फिर मुझे वो चक्कर सी आने लगती है, वो मेरे जैसा ख्याल आने लगता है। तो इसलिए मैं तो सिर्फ एक झूला झूल के मैं वापस आ चुकी थी। लेकिन इन लोगों ने खूब इन्जॉय किया, लोग तो खूब झूले हैं। और आप सब भी चलो इन्जॉय करो। यहाँ पर इस तरीके से ना फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी पूरा सेटअप लगाया हुआ था, और बहुत से लोग यहाँ पर बैठ के देखो फ़ोटो ले भी रहे थे। क्योंकि ना जब आप मेले में पूरी फैमिली के साथ आते हो तो ये भी आपका एक याद रह जाता है। और ये देखो, ये अलग अलग टाइप के झूले, उफ, ये बच्चों के खेलने के लिए भी थे। और फिर मुझे यहाँ पर ना वो मूंग दाल की पकौड़ी दिख गई, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने पहले पतिदेव जी को बोला कि चलो सबसे पहले तो हम सब ये मूंग दाल के बड़े पकौड़े जो भी बोलते हैं वो खाते हैं, उसके बाद फिर जो है आगे का मेला एक्सप्लोर करेंगे। और ये जो सामने वाला झूला देख रहे हो ना, ये रेंजर करके नाम था। इसमें बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं ना, इसमें बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। मेरा भी मन करता जाने का, लेकिन मैं अब ऐसा है ना कि हम लोग इसमें जा नहीं सकते। और ये सामने लगा था सर्कस। और बस अब मैं आपको चारों तरफ से दिखा देती हूँ। ये था नाव का झूला, और ये था बहुत ही भयानक, ये रेंजर झूला करके कुछ था। और बस अब हम सब यहाँ पर अपनी पकौड़ी लेते हुए और हमें पकौड़ी एंजॉय करेंगे। तो आप सब भी अगर दिल्ली से हो और मतलब ये छतरपुर महरौली के आसपास के साइड को या दूसरे साइड से भी हो, तो अगर आपको झूला वगैरह अच्छा लगता है, मेला अच्छा लगता है, तो आप भी आकर यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो। शाम के टाइम पे आना, क्योंकि ना जैसे जैसे आप लेट करते जाते हो ना, भीड़ वैसे वैसे बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। हम सब यहाँ पे तकरीबन 7 सवा 7 तक हम सब यहाँ पर पहुँच गए थे। उसके बावजूद यहाँ पर इतनी भीड़ थी। और जब हम सब यहाँ से निकल रहे थे ना, तो तकरीबन 9:30 हो रहे थे। और उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि भीड़ बढ़ती ही जा रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। और वैसे भी वीकेंड था तो भीड़ तो खैर बढ़ना ऑब्वियस था, क्योंकि सभी लोग वही सोचते ना कि वीकेंड को चले जाएंगे घूमने के लिए। और ये था बच्चों के लिए नाव झूला, राम झूला। और ये राम झूला के पीछे जो आप देख रहे हो ना, अच्छा हमारे यहाँ तो इसे राम झूला कहते हैं, आपके यहाँ पर या आप क्या कहते हो इस झूले को, ज़रूर बताना। इसमें भी 2 साइज़ के झूले थे, एक तो बड़ी वाले थे और एक छोटे वाले थे। और उसके पीछे जो ये आप देख रहे हो ना, ये रेंजर करके झूला था। भाई साहब बहुत डेंजर झूला है, इसमें तो मैं नहीं गई। इसमें रुचि, पतिदेव जी, मोदी सब कहते हैं। और मैं इस वाले झूले पे गई थी, जो कि इसमें बहुत मज़ा आया था। और मैं सिर्फ इसी में झूली थी, इसके अलावा मैं किसी में भी नहीं झूली थी, क्योंकि इसमें झूलने के बाद ही ना मेरा तो एकदम चक्कर सा होने लगा था, मुझे वो मेरे जैसा ख्याल आने लगा था। तो भैया मैंने तो बिल्कुल ही मना कर दिया, मैंने बोला मैं नहीं झूलूंगी। और ये देखो, ये मैं, पतिदेव और रौनक, हम सब का यहाँ पर अब झूला एंड हो चुका था और अब थी हमारे उतरने की बारी। तो हमारे साथ रुद्र भी था, और रुद्र को लेके हम झूले पे जा नहीं सकते थे, क्योंकि छोटे बच्चों को अलाउ नहीं करते। और अगर अलाउ कर भी दे तो उन्होंने ये बोला था कि अगर आप इसको लेके जाओगे तो अपने रिस्क पे लेके जाओगे। तो हम तो कोई लेके नहीं गए थे इसको। और अब जब मैं और पतिदेव जी गए थे तो रुचि और दीदी इसको संभाल रहे थे। और इसने जो रुचि को दौड़ाया है ना, खूब दौड़ाया है इसने, क्योंकि इसे ये मुझे देख देख के बार बार रोई जा रहा था। रुचि इसको घुमा रही थी और फिर ये वापस से मेरे पास जाने के लिए देखो कैसे रो रहा था। फिर लास्ट में रुचि ने सोचा कि चलो इसको भी झूले में झुला देते हैं। बट ये जब इसे ऐसे देख के बहुत खुश हो रहा था, और जब इसे झूले में डाला जा रहा था ना, तो ये बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो फिर रुचि इसे बार बार उतार लेती थी, और देखो इसे फिर से लेके जाएगी और इसे फिर से उतार लेगी। और ये पूरा का पूरा सेटअप इतना प्यारा लग रहा था ना। तो हो चुकी है हमारी राइड कंप्लीट, और अब जाने वाले हैं दीदी, और वो तो चली भी गई। इसके बाद जब दीदी लोग चली गई थी झूलने के लिए, फिर जब रुद्र मेरे पास आए तो रुद्र को मैंने इस वाले झूले पे बैठा दिया, और इस पे वो बहुत शांति से बैठ के और अपने झूले को जो है वो एंजॉय कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं रो रहा था। इससे पहले जब वो बैठ रहा था ना तो खूब तेज का रोता था, लेकिन जब मैंने इसको इस पर बैठाया तो ये बिल्कुल आराम से झूले जा रहा था। और असल रोना तो इसके बाद स्टार्ट हुआ था। तो आप व्लॉग में बने रहना और ज़रूर देखना कि लड़का कैसे रो रहा था।
जैसे इसको झूले से उतार लिया गया ना, ये इतनी तेज का रोने लगा। पहले तो ये झूले पे बैठ नहीं रहा था और अब देखो, अब जब वापस इसे इसमें बैठा है तो कितना शांत हो गया। पहले जब इसे झूले में बैठा रहे थे तो ये डर से बैठ नहीं रहा था, और जब अब झूले में एक बार झूल लिया तो अब इसे उतरना नहीं है। और फिर जो वो झूले वाले भैया थे वो कह रहे थे कि चलो अब इसको उतार लो, दूसरी राइड करेंगे। तो फिर हमने उनको बोला चलो कोई नहीं, जब आपके बच्चे भर जाएंगे इस पर तो हम उससे उतार लेंगे। और मैं बस इधर से उधर कैमरा लेके दौड़ रही थी, कभी उसका रिकॉर्ड कर रही थी, कभी इसका रिकॉर्ड कर रही थी। और अब यहाँ पर रुचि और दीदी की जो राइड है वो स्टार्ट हो चुकी थी। और जब रौनक को वापस से इसमें से उतारना पड़ा तो फिर से ये इस तरीके से रोने लगा, क्योंकि बच्चे हैं ना तो एक बार में इतना सारा एक साथ झुला भी नहीं सकते, इसलिए हमने उसे उतार लिया था कि फिर इसे भी चक्कर आने लगेगा। लेकिन वही है कि अब ये समझ नहीं पा रहा था और ये फिर खूब रोए जा रहा था। काफ़ी मुश्किल हो गया था इसे उस मेले में चुप कराना। और बस यहाँ पर इन लोगों की राइड जो स्टार्ट हो चुकी थी और इन लोगों ने भी खूब इन्जॉय किया। और रौनक ने तो डबल ट्रिप मारी। रौनक तो एक बार तो वो हमारे साथ झूला था उस झूले पर, उसके बाद फिर से वो मौसी के साथ चला गया झूलने के लिए और खूब इन्जॉय किया उसने। और आप में से किस किस को ये झूला पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसमें जा चुके हैं मोदी, पति देव जी और रुचि। वो और बस अब हमारा घूमना हो चुका था कंप्लीट और अब हम सब यहाँ से निकल रहे थे, क्योंकि यहाँ बस झूला झूला ही था देखने को। तो झूला वगैरह जो भी था हमने वो झूल लिया। और अब ये देखो रुद्र के हाथ में, रुद्र ने ये ले लिया था और अब इसे गोद में आना ही नहीं था, इसे पैदल ही चलना था इसको चलाते हुए। और भीड़ इतनी थी ना कि कितना भी इसे गोद में ले ली थी, लेकिन ये लड़का गोद में आ ही नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा रोए जा रहा था। तो बस यहाँ पर जो है ये मेले का जो भी क्लिप है यहाँ पर अब ये एंड होता है। हमारा मेला घूमना जो है हो चुका है और यहाँ पर बहुत अच्छे बहुत बड़े बड़े झूले थे, जैसे कि ये नाव वाला झूला, वहाँ वो राम झूला, छोटा बड़ा दोनों ही हैं। और ये इस बार यहाँ पर एक नया झूला देखने को मिला है, रेंजर, बट मैं इसमें नहीं गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो ये है उसके नेक्स्ट दिन का, यानी कि संडे का। और रौनक के बाल जो हो चुके थे बहुत बड़े बड़े हो चुके थे और वो ना उसके फेस पे अच्छे नहीं लग रहे थे। तो फिर हम सब चले गए थे कटिंग करवाने के लिए। और रौनक की कटिंग जब ये भैया करते हैं ना तो मतलब बहुत अच्छे से करते हैं, रौनक को पसंद आता है, वरना ऐसे कहीं भी नहीं जाते हम उसे लेके, क्योंकि उसे नहीं अच्छा लगता है। और बस यहाँ पे इसकी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी और इसे ना और इसे ना वो बार बार आंखों पे जब इसके बाल जा रहे थे ना तो इसे खुजली सी हो रही थी और फिर बार बार वो भैया भी कह रहे थे कि बेटा हाथ मत लगाओ, और ये बार बार हिल रहा था। लेकिन खैर जैसा भी कटिंग इसकी बहुत प्यारी हुई है। और अब हम सब जा रहे हैं घर। रास्ते में हमने गोलगप्पा भी खाया था, लेकिन वो मैंने शूट नहीं किया था। और बस यहाँ से हम सब जाएंगे अपने घर। और संडे भी हो चुका था ख़त्म। संडे को पूरे दिन हम लोगों ने कुछ साफ़ सफाई में निकाल दिया। और अब ये आती है बारी मेरे भाई के ट्रॉफ़ी की। मेरे भाई कॉलेज की तरफ से ही गया था क्रिकेट खेलने के लिए और इसे मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था, क्योंकि क्रिकेट में ये बहुत अच्छा है। और सब यहाँ पर बस वायु 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 चिल्ला रहे थे और यहाँ पर इसे ट्रॉफ़ी मिलते हुए मैं उसे कुछ क्लिप्स भी ऐड कर दूँगी, कुछ पिक्चर्स। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। और मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून विथ मी एंड प्लीज़ सपोर्ट मी।